सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की। 24 अप्रैल को पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। पार्टी ने 2 अप्रैल 2026 को राघव को डिप्टी लीडर पद से हटाया और उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया था। राघव 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट हुए थे। 2019 में राघव ने साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और वे पंजाब से राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य थे। राघव पूर्व दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से 2022 तक विधायक भी रहे। आम आदमी पार्टी ने 2022 में राघव को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद, 7 सांसदों के अलग होने का दावा। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संजय सिंह, बलवीर सिंह सीचेवाल, एनडी गुप्ता। नेक्स्ट, सरकार ने एविएशन फ्यूल में इथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी। 23 अप्रैल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF में एथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ATF मार्केटिंग नियमों में बदलाव किया। इस फैसले से भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग की मंजूरी के फैसले से एविएशन सेक्टर में प्रदूषण कम होगा और महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाया जा सकेगा। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक एविएशन टरबाइन फ्यूल की परिभाषा को अपडेट किया गया है। नए अपडेट के मुताबिक ATF में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ सिंथेसाइड कंपोनेंट्स जैसे एथेनॉल को भी शामिल किया जा सकेगा। सरकार का यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के चलन को ध्यान में रखकर किया गया है। SAF एक ऐसा वैकल्पिक ईंधन है जिसमें कुकिंग ऑयल, कृषि अवशेष और कचरे से तैयार किया जा सकता है। इसमें एथेनॉल का मिश्रण भी अहम भूमिका निभाता है। SAF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल के लिए विमान के इंजन या मौजूदा फ्यूल सप्लाई सिस्टम में बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। SAF पारंपरिक जेट फ्यूल के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार ने जोनाथन पोवेल से मुलाकात की। 23 अप्रैल को डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम UK के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पोवेल से मुलाकात की। भारत ब्रिटेन डिफेंस कॉरपोरेशंस के स्ट्रक्चर को रिव्यू किया और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर बात की। दोनों पक्षों ने सैन्य सहयोग और रक्षा उद्योग साझेदारी सहित रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस बैठक में राजेश और NSA पोवेल ने रीजनल सिक्योरिटी के डेवलपमेंट और उसकी प्रोग्रेस पर बातचीत की। ये बैठक विशेष रूप से रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए की। दोनों प्रमुखों ने यह मुलाकात 2021 में घोषित भारत UK व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत की, जिसमें 2023 का रोड मैप पर बात हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत ब्रिटेन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं के लिए MOU साइन किया। 24 अप्रैल को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC ने दवाइयों की क्वालिटी, रिसर्च और पेशेंट की सुरक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हाजीपुर के साथ एक MOU साइन किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक ये MOU हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किया गया। इस MOU के तहत दवाओं की क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी, दवाओं का सही तरह से उपयोग करना और फार्मास्यूटिकल्स से इनोवेशन को मजबूत करेंगे। PM भारतीय जन औषधि स्कीम PMBGP के तहत ये दवाएं दी जाएंगी। इस MOU का उद्देश्य दवाओं की क्वालिटी को बढ़ाना है। इस MOU के तहत PMBI क्वालिटी टेस्ट के लिए जन औषधि दवाओं के रैंडम सैंपल IPC को भेजेगा। दवाओं के सही उपयोग के लिए जन औषधि केंद्रों में भारत के राष्ट्रीय फॉर्मूलरी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बेहतर फार्माकोविजिलेंस सिस्टम में दवाओं के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI QR कोड
और टोल फ्री हेल्पलाइन भी चलाएंगे। इस एमओयू का उद्देश्य लोगों में सस्ती जेनरिक दवाओं में भरोसे बढ़े और पेशेंट बेहतर स्वास्थ्य लाभ देना है। इस एमओयू के तहत मेडिकल यूज़ और फार्माकोविजिलेंस पर फार्मासिस्टों और स्टेक होल्डर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट, निधन। कोरिया एक्टर ली नाम ही का निधन। 22 अप्रैल को साउथ कोरिया एक्टर ली नाम ही का निधन हो गया है। वे 64 साल के थे। उन्होंने कोरियन इंडस्ट्री में 4 दशक तक एक्टिंग की। ली ने 1983 में एंटीगोन ड्रामा से 21 साल की उम्र में बतौर एक्टर डेब्यू किया। ली थिएटर से फेमस हुए। उनके मशहूर थिएटर प्ले एंटीगोन, मेल, इम्पल्स, ओथेलो 2009 और डेथ ऑफ अ सेल्समैन 2016 है। इसके साथ ही ली टीवी प्रोग्राम द प्राइस्टर्स 2015, स्टील्स रेन 2 संबिट 2020, माय डियरेस्ट वॉचर में भी काफ़ी चर्चित रहे। 1998 में ली को कोरिया थिएटर एसोसिएशन एक्टिंग अवार्ड मिला। ली को 2011 में एक्टिंग के लिए कोरिया थिएटर अवार्ड मिला। ली नाम ही को 2012 में डोंग ए थिएटर अवार्ड मिला। नेक्स्ट, मिसलिनियस। भारत मालदीव को सार्क के लिए 30 अरब देगा। 23 अप्रैल को भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत पहली किस्त के रूप में मालदीव के लिए 30 अरब रुपए सेक्शन किया। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सार्क देशों के बीच एक तरह का इमरजेंसी लोन सिस्टम है। सार्क देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क मालदीव सरकार के बीच साइन हुई एमओयू के तहत दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जरिए ये फंड मालदीव को दिया जाएगा। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की ये पहली किस्त होगी जिसे आरबीआई के जरिए जारी किया जा रहा है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क एमओयू अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान साइन किया गया था। अक्टूबर 2024 में आरबीआई और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के बाद भारत ने मालदीव को डॉलर स्वैप विंडो के लिए $400 मिलियन सेक्शन किया था। आरबीआई के उस सेक्शन का पूरा होने के बाद भारत ने आईएनआर स्वैप विंडो फैसिलिटी बनाने के लिए ये रुपये सेक्शन किए। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क का उद्देश्य सार्क देशों को ज़रूरत के समय शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा देना है। मालदीव विदेशी मुद्रा के भंडार की कमी और भुगतान संतुलन के गंभीर दबाव से जूझ रहा है। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क सार्क देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। इसकी शुरुआत नवंबर 2012 में हुई थी। इसे 2024 से 2027 के लिए संशोधित किया गया है। इसमें इंडियन रुपये को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए आईएनआर स्वैप विंडो लाया गया है। सार्क के सभी देश भारत के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्रीमेंट में तय शर्तें एक दूसरे से करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। आरबीआई ने सार्क देशों के सेंट्रल बैंक और सरकारों के साथ मिलकर ये सिस्टम बनाया। नेक्स्ट, डॉक्टर अतनु को ऑस्कर ऑफ साइंस 2026 अवार्ड। 23 अप्रैल को आसाम के प्रोफेसर डॉक्टर अतनु नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026 मिला, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अतनु नाथ को ये अवार्ड म्योन G2 आर्टिकल के मैग्नेटिक मूवमेंट पर एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है। इसमें उन्हें $3 मिलियन प्राइज़ मनी मिली। म्योन G2 पर एक्सपेरिमेंट CERN ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी ऑफ फर्मिलॉव में हुआ, जहाँ दुनिया भर से 376 साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। इसमें 11 भारतीय रिसर्चर शामिल थे। डॉक्टर अतनु नाथ ऑस्कर ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय हैं और वे आसाम तिहु कॉलेज में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अतनु ने 2007 में GC कॉलेज सिलचर से फिजिक्स में बैचलर किया है। 2010 में अतनु ने SN बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंसेज से फिजिक्स में मास्टर किया है। 2013 में अतनु मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर स्कॉलर रहे। 2016 से 2020 तक इटली के INFN में फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी बटाविया 2 में G2 आर्टिकल पर इटालियन कोलेबोरेशंस टीम का पार्ट रहे। ब्रेक थ्रू प्राइज़ की स्थापना 2013 में सर्गेई बिन प्रिंसिला चान, मार्क जगरबर्ग, जूलिया यूरी मिलनर और एनी वोजस्की ने की थी। ये प्रतिष्ठित अवार्ड लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथ्स के टॉप रिसर्चर्स को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आज का इतिहास।
25 अप्रैल का इतिहास। 25 अप्रैल 1859 में मिस्र में सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 25 अप्रैल 1982 में भारत में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन प्रसार हुआ। 25 अप्रैल 2008 में विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत हुई। मलेरिया के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।